सबसे पहले एक भैंस की पूंछ काटनी है। एक भैंस बीमार है डेयरी में जो पिछली रात बैठ गई थी। एक यही करनी है, एक जेल निकालनी है। इतने फ़ोन अभी तक आ चुके हैं, 7:44 हो चुके हैं। आगे के जैसे जैसे केस आएंगे, जैसे जैसे आज का शेड्यूल रहेगा, आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं अपने एक दोस्त के घर, जिसने हमें बुलाया था और बोला था कि मेरे पास कुछ पेमेंट पड़ी है, वो ले जाओ। क्योंकि किसी एक फार्मर की पेमेंट थी जो फ़ोन पे करना चाहता था लेकिन हुई नहीं। उन्होंने इस भाई को पकड़ा दी। वो पेमेंट लेकर हम फटाफट से निकल पड़े थे, क्योंकि यहाँ पर एक भैंस बीमार है। फटाफट से जाकर उस भैंस को देखते हैं क्या दिक्कत है। ये गुरुद्वारा साहिब है गड़साना सिटी में। बहुत ही अच्छा, हमारे एरिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा साहिब है। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं डेयरी में। यहाँ पर एक भैंस बीमार है। तुरंत उस भैंस को जूड़ लगवाएंगे और चेक करेंगे कि उसको क्या दिक्कत है। हमने फटाफट से उसको जूड़ लगवाया और उसका टेम्परेचर चेक किया। टेम्परेचर चेक करने के बाद पता चला कि इस भैंस को बहुत ज़्यादा बुखार है। 105 के आसपास इस भैंस को बुखार था। तुरंत इसका ट्रीटमेंट करने का निर्णय लिया। ये वाली भैंस है और ये पिछले एक दिन से खा नहीं रही है, कुछ भी पानी भी नहीं पी रही है। हमने सबसे पहले इसका टेम्परेचर लिया। टेम्परेचर लेने के बाद ही पता चलता है कि भैंस को या गाय को क्या बीमारी है। इसका ट्रीटमेंट करने के बाद हम वापस चल पड़े हैं। अभी सुबह का वक्त है, कोई भी दुकान अभी ज़्यादा नहीं खुली है, तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें एक सामने वाली भैंस के एआई करनी थी। ये भैंस रिपीटर थी। 2-3 बार ये भैंस गायब नहीं रही थी। इस बार हम कोशिश करेंगे कि ये भैंस गायब नहीं रह जाए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। हमने इस भैंस को काबू किया, रस्सी से बांधा। अगले पैरों को अच्छी तरह से काबू करने के बाद ही एआई करते हैं, क्योंकि भैंस अगर बार बार हिलेगी, सही से नहीं खड़ी होगी, तो एआई अच्छे से नहीं होगी, जिससे रिपीट होने का खतरा रहेगा। इसलिए हम भैंस को पूरी तरह से काबू करवाया और एआई कर दी। इसके बाद दूसरे गांव से होते हुए हम अगले घर की ओर चले गए। जहाँ पर आए तो एक गाय की एआई करनी थी। ये सामने वाली जो बछड़ी खड़ी है, इसकी एआई करनी थी। पशु मालिक बोला कि इसे पहले चेक कर लो, तो हमने पहले चेक करने का फैसला किया। तुरंत स्लीव लेकर इस हीफर को चेक किया, इस गाय को चेक किया। इसके बाद हम मेडिकल पर चले गए। वहाँ पर जाकर कुछ दवाइयाँ ली जो आगे के ट्रीटमेंट के लिए हमें चाहिए थी। एक भैंस की हमें पूँछ काटनी है, तो वहाँ पर जाकर हमें ये दवाइयाँ चाहिए, इसलिए हमने पूरी की पूरी मेडिसिन यहाँ से ले ली। हम अक्सर यहीं से दवाइयाँ लेती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ से अच्छी अच्छी रेंज में मिल जाती हैं। बहुत पुराने हमारे ये सज्जन हैं। ये दोनों भाई पूरे मेहनती हैं। इनके साथ एक और हमारे दोस्त होते हैं जो आज किसी कारण दुकान पे नहीं हैं। हम जो जो मेडिसिन यहाँ से लेते हैं उसका एक रिकॉर्ड शाम तक रहता है और हम शाम को ही इसका सारा हिसाब करते हैं। तो हमने वहाँ से दवाइयाँ ली और भैंस की पूँछ काटने के लिए पहुँच ही रहे थे कि उससे पहले हमें एक टीका लगाना था, जो याद आ गया। हमने इस दोस्त को आवाज़ लगाई लेकिन ये बाहर नहीं निकल रहा था, तो हमने फाइनली इसका दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश करने की सोची, लेकिन इतने में ये बाहर आ गया। दूसरे नंबर पर हमने ये गाय चेक की जिसका हमने ट्रीटमेंट किया था। ये गाय रिपीटर थी, लेकिन अब ये गाय गाभिन है 2 महीने की। पिछले काफ़ी समय से ये रिपीटर थी। बहुत खुशी का मौका था इनके लिए। इसके बाद ये एक जर्सी गाय है जो भी रिपीटर है। आज इसका ट्रीटमेंट शुरू किया है। भगवान की कृपा रही तो जल्द ही इसका वीडियो डालेंगे जब ये गाभिन हो जाएगी। इसके बाद ये एक गाय थी जिसका एआई करना था। दोपहर का समय हो गया था, हम काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी हमने फटाफट से पहुंचकर इस गाय की एआई कर दी। एक बढ़िया सा सीमन लगाने के बाद हमें आगे निकलना था। हमने फटाफट से इस गाय को बाहर निकाला, काबू किया और एआई कर दी। इसके बाद इस भैंस की पूँछ काटनी थी, जिसका सुबह से आप सभी वीडियो देखना चाहते हो, जिसकी हमने शुरुआत में बताया था। इसकी पूँछ गैंग्रीन की वजह से टूट चुकी थी, अपने आप गिर चुकी थी। अभी काटनी क्यों पड़ी? क्योंकि इसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो पा रही थी, इसका खून बहना बंद नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से इसकी पूँछ को काट कर टाँके लगाने पड़ेंगे। जो इसकी नाड़ी है पूँछ की, उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, आगे से टाँके लगाकर बंद करना पड़ेगा। इसीलिए एकमात्र यही विकल्प है। अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो ये इन्फेक्शन आगे से आगे चला जाएगा और साथ में इसकी ब्लीडिंग भी बंद नहीं होगी, खून बहना बंद नहीं होगा, जिसकी वजह से भैंस का नुकसान हो सकता है। ये हमारा दोस्त भी वेटनरी का ही एक हिस्सा है। किसी समय में ये भी एक पशु चिकित्सक हुआ करता था, लेकिन घर पर काम होने की वजह से अब इसने काम छोड़ दिया है। तो हमने मिलकर सभी ने इस पूँछ को अच्छी तरह से धोकर साफ़ किया। जो इसके ऊपर रेता, मिट्टी या जो गोबर लगा हुआ था उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उसकी हमने सर्जरी कर दी और उसके बाद हमने एक घोड़ी को चेक किया। घोड़ी को चेक करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं
जहाँ पर एक गाय के चिंचड़ों वाला टीका लगाना था। बहुत बड़ी मात्रा में चिंचड़े इस गाय के लगे हुए थे, आप भी देख पा रहे हैं, इसका बुरा हाल था। हमने फटाफट से इस गाय को काबू किया और चिंचड़ों वाला टीका इस गाय के लगा दिया। अब जल्द ही इसके चिंचड़ उतर जाएंगे। इसके बाद हमने आगे अगले घर की ओर रुख किया, जहाँ पर हमें एक गाय के इंजेक्शन लगाना था। इसकी प्लेसेंटा पिछले दिनों निकाली थी, लेकिन पूरी प्लेसेंटा यानी जेल नहीं निकल पाई थी, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होने का डर था। तो हमने तुरंत पहुंचकर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया और उसके कुछ इंजेक्शन लगाने वाले बाकी थे जो हम लगाने के लिए आए, लेकिन इसके मालिक थोड़ा दूर खेत में काम लगे हुए थे। उतनी देर हमने इस गाय की वीडियो बना ली। ये वाली गाय है, अभी तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर सारी प्लेसेंटा रह गई, यानी जेल इसके अंदर है, फिर भी इसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से, बहुत ही सही तरीके से किया गया है। पशु मालिक के से वापस आ गया। हमने उनसे गाय को काबू करने के लिए बोला। गाय को काबू करने के बाद हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया और फाइनली हम अपने घर को चले आए। काम करते करते शाम हो चुकी थी। कोशिश करेंगे इस तरह की बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की, कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने की जितना हमें पता है। तब तक के लिए नमस्कार।